व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 16 से 30 नंबर आपके रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है, आप दोनों की एनर्जीज़ क्या रहेंगी और मैसेजेस क्या रहेंगे आपके पार्टनर के आपके लिए, और इस रिश्ते का आउटकम क्या आने वाला है। तो रीडिंग जर्नल है, यह आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ सारी डिटेल है। आप नाम से देखना चाहते हैं तो नाम से देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पर देखना पसंद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम आपकी एनर्जी कैसी है। मेरे टॉरस राशि के व्यूअर्स की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर कैसी रहने वाली है 16 से 30 नवंबर। सन, डेविल, तो 16 से 30 नवंबर आपके मन में अपने पार्टनर के लिए बहुत प्यार रहेगा। आप पैशनेट रहेंगे अपने पार्टनर के लिए, अट्रैक्शन भी फील करने वाले हैं। भले ही आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी हो, या आपको पता भी होगा कि आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। आपका पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, लेकिन आपका पूरा फोकस उन पर है। आप उनसे मिलने की सोच रहे हैं, बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है इस रिश्ते से मूव ऑन कर देना चाहिए। तो आपके मन में ऐसे ख्याल इस बीच आते रहेंगे। हो सकता है उनका वेट है आपको, आपने कुछ उनसे पूछा है, या फिर आपकी थोड़ी बहुत बात हो रही है। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे, कभी बात होती है, कभी पार्टनर गायब हो जाते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनसे कुछ पूछा है, आपने कोई मैसेज किया है, उनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप उस जवाब का वेट कर रहे हैं। आप उनसे कुछ जानना चाहते हैं, तो प्यार बहुत है आपके मन में, आप मिलना चाहते हैं उनसे, सारी बातें अपनी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का इशू है। इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका पूरा फोकस है। हो सकता है रिश्ते के लिए पार्टनर ने कोई भी इनिशिएट नहीं लिया है, आप शादी करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई है उनकी फैमिली में जो आपको पसंद नहीं करता है। तो ये बात आपको पता भी है, इस वजह से आप थोड़ा सा इस रिश्ते से मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं, क्योंकि पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो और देखते हैं आपके पार्टनर की, देख लेते हैं। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है 16 से 30 तक। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी उनके लिए क्या रहेगी? टेन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कप्स। तो 16 से 30 नवंबर तक आपके पार्टनर अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। आपसे प्यार करते हैं, उनका प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेप लेने से डरते हैं आपके रिश्ते में। तो आपके साथ एंजॉय करना आपके साथ केवल फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हैं, वो शादी के बारे में इनिशिएट नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपने कोई ऑफ़र भी दिया हो, लेकिन वो आपने रिजेक्ट कर दिया है आपके पार्टनर ने। तो वो आपके साथ कैजुअल मीटिंग करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपको रहना चाहते हैं आपके साथ फ्रेंडशिप में, लेकिन शादी का उनका कोई प्लान नहीं है। अगर आप शादी की बात करेंगे तो मूव ऑन करने की सोच लेते हैं। तो आपसे बात नहीं हो रही है, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो किसी किसी केस में। वो स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है। आपके साथ ही वो फीलिंग शेयर करते हैं, बहुत सी मन की बातें, हो सकता है थर्ड पार्टी में है, लेकिन शेयर आपसे ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ही उन्हें क्लैरिटी मिलती है। आप उन्हें हील भी करते हो, जाने अनजाने में आप एक दूसरे को हील भी करते होगे। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं। वो इस बीच में 16 से 30 तक इनिशिएट लेना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि पता नहीं आप उनकी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे। बात वो भी करना चाहते हैं, आप उनसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर भी आपसे फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी सैड फील होता है कि उन्होंने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। भले ही उन्होंने मना कर दिया आपके लिए शादी के लिए, लेकिन मन ही मन आपके लिए सोचते रहते हैं।
तो चलिए आउटकम देखते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। मेक द एफर्ट। तो आपको बोला जा रहा है इस रिश्ते में आप लोगों को एक दूसरे के साथ एफर्ट करना चाहिए। अगर आप फीलिंग शेयर करते हैं, अगर प्यार करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई स्टेप नहीं लेंगे, बस मिलते रहेंगे, कैजुअल मीटिंग करते रहेंगे, एक दूसरे को डेट करेंगे, लेकिन अपने मन की बात नहीं कहेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा स्टेप इसमें लेना चाहिए। और देखते हैं प्लेफुलनेस। तो आप लोग डेटिंग एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हैं, एक दूसरे को महसूस करेंगे, प्यार फील करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। आप लोगों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा भी लगता होगा। जब आप एक दूसरे के साथ होते होंगे तो आप एकदम बच्चे बन जाते होंगे, भूल जाते होंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या ऑब्स्टेकल है, कैरियर को लेकर हो या रिलेशन को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो। आप एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते होंगे और इस टाइम में आप एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय भी करेंगे। हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे का कॉल मैसेज रिसीव हो, मीटिंग भी आप लोगों की एक दूसरे के साथ हो सकती है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो हो सकता है आपने इन्हीं पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत इनके लिए प्रेयर किए हैं, आप बहुत टाइम से आपका इनका क्रश है और आप उनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते कि एक बार उनसे बात हो जाए। आप हो सकता है कॉलेज टाइम में साथ हों, आप दूर से ही देखकर उनको खुश होते थे, तो आप मन ही मन मैनिफेस्ट करते थे कि आपका सोलमेट ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें कंडीशंस ये रहनी चाहिए। तो आपने जो अफर्मेशन दी है, भगवान से जो मांगा है, और हो सकता है आप उनके ड्रीम्स डे भी देखते हो, तो इसीलिए आप साथ आए हैं। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों को ही ये फील होता होगा आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है। जैसा आप एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो, आपके पार्टनर ने और आपने कहीं भी किसी के साथ फ़ील नहीं किया होगा। भले ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो, लेकिन आपके साथ वो प्यार करते हैं, रखना चाहते हैं आपसे रिश्ता। भले ही थोड़े टाइम को आप लोगों का सेपरेशन हो जाए या अभी चल रहा हो कुछ लोगों का, लेकिन एफर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए 16 से 30 तक। एंग्जाइटी, वरी। तो हो सकता है किसी वजह से आपके पार्टनर परेशान है, वो सॉरी फील कर रहे हैं। आपको हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो या थर्ड पार्टी में डाला है, इस वजह से वो अपनी गलती एहसास कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत है। वो आपके पास आएंगे तो आपको क्या बोलेंगे, लेकिन मन ही मन बहुत परेशान है। हो सकता है अभी उनकी अब से बात ना हो रही हो। हर्टिंग, एगोनाइजिंग पेन। तो हो सकता है आपकी किसी बात से वो हर्ट भी हुए हैं। आप लोगों की अगर डेली बात होती है तो किसी बात पर वो हर्ट हुए हैं और वो परेशान हैं, इस रिश्ते में मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यार आप उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, इसीलिए वो उस रिश्ते से मूव ऑन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। भले ही थर्ड पार्टी में चले गए हैं, लेकिन आपके साथ प्यार फील करते हैं। डिप्रेशन में है इस समय, बहुत आपको मिस करने की एनर्जी है। फिटेड मीटिंग, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इस कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस उनको पता है। वो जानते हैं आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे ही वो हील होते हैं। ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मिलना चाहते हैं आपसे, मीटिंग करके सारी बातें बताना चाहते हैं। तो आपके साथ ही वो पीस फील करते हैं, पीस देखते हैं आपके पास ही। ये रिश्ता जितना भी ख़राब हुआ हो, लेकिन उतना ख़राब नहीं है जैसा आपने मन में बना रखा है। तो आपके साथ उन्हें बहुत पीस महसूस होता है। बिलीव इन राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं डिवाइन से जुड़े हों। अगर वो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, यूनिवर्स को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल आएगा कि ये इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारा एक दूसरे की ग्रोथ पर काम करने का, तो हमें अपनी ग्रोथ पर काम करना चाहिए। और जब राइट टाइम आएगा, उनको विश्वास है कि जब राइट टाइम आएगा तो हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, सारी बातें, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मेकिंग चेंजेस, कंप्रोमाइजिंग। तो वो ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि चेंजेस करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को फिर से वैसा ही करना चाहते हैं जैसा उनका रिश्ता पहले था। कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें उन्हें माननी पड़ेंगी आपकी, तो वो मानने को तैयार होंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है। और देखते हैं टॉक्सिसिटी, कार्मिक रिलेशन।
तो कभी कभी उन्हें फील होता है हमारा रिलेशन कार्मिक है, क्योंकि बहुत से ऑब्स्टेकल एक दूसरे के साथ में आए हैं। भले ही एक दूसरे के मन में प्यार बहुत है, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी भी है। आप एक दूसरे के लिए कभी कभी बहुत हर्ट कर देते होंगे, आप एक दूसरे की बातों से ही हर्ट हो जाते होंगे। कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होता होगा, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत परेशान कर देते होंगे। आप लोगों की बातें एक दूसरे के लिए इस तरह की होती होंगी, आप एक दूसरे को बहुत सैड बनाते होंगे, जिससे लगता होगा आप एक दूसरे के लिए नहीं हैं। तो ये थी वृष राशि की रीडिंग। आपको कैसे लगी बताइएगा। बाय बाय।